हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। काफी दिनों से मेरा कोई वीडियो नहीं आया। मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज थे जो मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकती हूँ इस वजह से, और एक मिसहैपनिंग हो गई थी मेरे साथ। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। हमारी जो सीरीज चल रही थी 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs क्वेश्चंस की, मैं टॉपिक वाइज आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चंस करा रही थी। आज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं है, आज मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं और वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। इस वीडियो के बाद हम फिर से टॉपिक वाइज कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs जो वन लाइनर की फॉर्म में है। आपको स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि मैम ये वन लाइनर की फॉर्म में करा रही हैं, पता नहीं कैसे क्वेश्चंस हैं, क्या हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये MCQs की फॉर्म में ही आते हैं बेसिकली। लेकिन देखिए क्या होता है, कुछ एग्जाम्स का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। जैसे GIC में फर्स्ट और प्री और मेंस एग्जाम हो गए हैं। प्री में MCYQs, लेकिन मेंस में सब्जेक्टिव आता है। यही पैटर्न EMRS वालों ने भी फॉलो किया है। उन्होंने भी जो सेकंड पेपर है उसमें सब्जेक्टिव बेस्ड रखा है। तो वन लाइनर से आपको सब्जेक्टिव में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हम एक बार पढ़ते हैं और हमारे माइंड में फिट हो जाते हैं। तो अगर मैं MCQs की फॉर्म में आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तो वो रट्टाफिकेशन होगा, आप एक बार लर्न करेंगे और भूल जाएंगे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से आपको सारे क्वेश्चंस वन लाइनर की फॉर्म में कराए हैं। वन लाइनर की फॉर्म में एक हर क्वेश्चन के साथ एक स्टोरी डेवलप हो जाती है जो हमारे माइंड में हमेशा के लिए फीड हो जाती है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके हम अपना आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के जो फादर थे उनका नाम था स्टीफन हेल्स। इन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी अभी हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, स्टार्ट भी नहीं की है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पूरा मतलब आधी से ज्यादा हमारी जो बॉटनी है वो प्लांट फिजियोलॉजी पे ही बेस्ड है बेसिकली। अभी हमने सिर्फ जनरल टॉपिक्स पढ़े हैं। तो जो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी थे वो थे स्टीफन हेल्स। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लांट सेल डिफर्स फ्रॉम एनिमल सेल इन द एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम। देखिए, हमने प्लांट सेल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है, दोनों के बीच डिफरेंसेस पढ़े हैं, लेकिन जो मेजर डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में हमने पढ़ा है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है और किस सेल में एब्सेंट नहीं होती है मैं पढ़ा चुकी हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन यहाँ पे एक और मेजर डिफरेंस है, प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफर होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम एक सेलुलर सेल ऑर्गेनेली है। प्लांट का स्ट्रक्चर में जो हमने ऑर्गेनेल्स पढ़े थे, तो ये एक ऑर्गेनेली है जो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केप इज फाउंड इन ओनियन। स्केप एक तरीके का ओनियन का ही पार्ट है। अगर आपने ग्रीन वाली जो प्याज होती है जिसके पीछे बहुत लंबी सी ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको स्केप बोलते हैं। जो हम खाते हैं, उसकी सब्जी बनाते हैं, उसको स्केप कहा जाता है। लेकिन ये जो स्केप है ओनियन में, ये लीफ नहीं होता, ये स्टेम होता है। ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसको एज अ वेजिटेबल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्टेम जो मॉडिफाइड हो गया है किसमें? इडिबल आइटम में, इडिबल फूड आइटम में, जिसको स्केप कहा जाता है। ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जिसको हम एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल स्टेम पैरासाइट इज। टोटल स्टेम पैरासाइट है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा एक प्लांट है जो दूसरे प्लांट पर पूरी तरीके से डिपेंड होता है, इसीलिए इसको टोटल स्टेम पैरासाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्न इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। थॉर्न क्या होते हैं? कांटे होते हैं। कुछ प्लांट्स में आपने देखा होगा कांटे लगे होते हैं, छोटे छोटे कांटे। ठीक है, रोज में होते हैं, एलोवेरा में होते हैं। तो जो थॉर्न है वो किससे डेवलप होते हैं? थॉर्न किससे डेवलप होते हैं? स्टेम। स्टेम मॉडिफाइड होके थॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने प्लांट का स्ट्रक्चर पढ़ा है, प्लांट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। तो जितने भी मॉडिफिकेशंस होते हैं ना प्लांट्स में, वो रूट से या शूट से ही होते हैं। 90% स्टेम से होते हैं, स्टेम के जो पार्ट्स हैं।
तो थॉर्न क्या है? थॉर्न एक मॉडिफिकेशन है, और किसका किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉडिक्यूल्स। लॉडिक्यूल्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ पेरियांथ। लॉडिक्यूल्स भी एक पार्ट है। बेसिकली लॉडिक्यूल्स जो होते हैं ये पाए जाते हैं व्हीट में, मेज में, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको जब ये ब्रस्ट होते हैं तो इनसे एक फ्लावर निकलता है, ठीक। तो क्या है ये? पेरियांथ का मॉडिफिकेशन है। पेरियांथ क्या होता है? पेरियांथ हम पढ़ चुके हैं, मेरे एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वीडियो पड़ा हुआ है, अगर आप उसमें जाएं, उसमें मैंने बताया है पेरियांथ पेटल्स और सेपल्स जब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, तो उसको पेरियांथ कहा जाता है, ठीक। तो पेरियांथ किसका मॉडिफिकेशन, पेरियांथ का जो मॉडिफिकेशन है वो क्या है? लॉडिक्यूल्स है, और लॉडिक्यूल्स के एग्जांपल्स व्हीट एंड मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? कोयम्बटूर में। नेक्स्ट है ट्राइटिकम एस्टिवम। ट्राइटिकम एस्टिवम बॉटनिकल नेम है वीट प्लांट का, या बायोलॉजिकल नेम है वीट प्लांट का। देखिए अभी तक हमने पढ़ा था हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड जिन भी ऑर्गेनिज्म की प्लॉइडी सिंगल होती है उन्हें हैप्लॉइड कहा जाता है, और डिप्लॉइड जिन ऑर्गेनिज्म की प्लॉइडी डबल होती है उनको डिप्लॉइड कहा जाता है। लेकिन जो ट्राइटिकम एस्टिवम वीट प्लांट है इसकी प्लॉइडी होती है 6n, हेक्साप्लॉइड होता है ये, ठीक है। और किस फैमिली से बिलोंग करता है? पोएसी से। इसीलिए ये जो हेक्साप्लॉइडी, जो क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि हेक्साप्लॉइडी किस प्लांट की होती है, किस ऑर्गेनिज्म की होती है, तो वो होती है ट्राइटिकम एस्टिवम यानी वीट प्लांट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ग्राउंडनट द ऑयल इज प्रेजेंट इन कॉटिलेडॉन्स। जो ग्राउंडनट है, मूंगफली का तेल जो निकलता है, तो जो मूंगफली का जो तेल होता है वो बेसिकली मूंगफली के किस पार्ट में होता है? मूंगफली के कॉटिलेडॉन्स पार्ट में होता है, वहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन द एल्गी। क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एल्गी जो है प्लांट्स, एल्गी प्लांट्स के एक स्पीसीज है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसकी शेप कैसी होती है? कप शेप। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कप शेप, जैसे कप होता है ना, इस तरीके का, ठीक है। और ये कप शेप क्लोरोप्लास्ट सिर्फ एल्गी क्लेमाइडोमोनास में ही पाया जाता है, और किन्हीं प्लांट्स में कप शेप क्लोरोप्लास्ट सभी प्लांट्स में पाया जाता है लेकिन कप शेप नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द प्लांट किंगडम इज इनेमल। पूरे प्लांट किंगडम में जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो है इनेमल। अब ये इनेमल क्या होता है? हमारे जो टीथ होते हैं, हमारे टीथ की सबसे जो आउटर लेयर होती है, अभी जब हम एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब हम डाइजेशन में टीथ के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारे जो टीथ की आउटर लेयर होती है उसको इनेमल कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होती है, पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसको किसी भी तरीके से डैमेज नहीं किया जा सकता। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हार्डेस्ट सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्गरेन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राउंडनट। मार्गरेन ऑयल ग्राउंडनट से ऑब्टेन किया जाता है, ग्राउंडनट से प्राप्त किया जाता है। लेकिन जो मार्गरेन ऑयल है वो ग्राउंडनट ऑयल नहीं है। मार्गरेन ऑयल एक तरीके का आर्टिफिशियल ऑयल है जिसको आर्टिफिशियली मक्खन बनाने में और ये जो वनस्पति ऑयल होते हैं इनको बनाने में यूज किया जाता है। बेसिकली मार्गरेन ऑयल जो है वो बेकिंग जो आइटम्स होते हैं, जो बेकरी में बनने वाले आइटम्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो मार्गरेन ऑयल किससे ऑब्टेन किया जाता है? मार्गरेन ऑयल ग्राउंडनट से ऑब्टेन किया जाता है। एंड मार्गरेन ऑयल इज डिफरेंट फ्रॉम ग्राउंडनट ऑयल। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ग्राउंडनट ऑयल ग्राउंडनट से ऑब्टेन किया जाता है, लेकिन जो मार्गरेन ऑयल है वो भी ग्राउंडनट से ऑब्टेन किया जाता है। इसमें और भी केमिकल्स मिलते हैं तब जाके मार्गरेन ऑयल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन क्रॉप ऑफ एशिया। एशिया की, पूरे एशिया की जो मेन क्रॉप है वो है राइस। इसको ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि मोस्ट प्रोड्यूसिंग क्रॉप, सबसे ज्यादा जो क्रॉप होती है एशिया में, वो भी इसका आंसर भी क्या है? राइस। यानी कि चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज आर्टिफिशियल। देखिए बायोलॉजी में जब बायोलॉजी की शुरुआत हुई, बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ,
तो बहुत सारी स्पीसीज थी, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे, तो काफी सारे साइंटिस्ट ने इनको क्लासिफाई किया अलग अलग कैटेगरी में, और उस बेसिस पे काफी सारे क्लासिफिकेशंस दिए गए। उन क्लासिफिकेशंस के बेसिस पे ही हम आज बायोलॉजी को स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे लिनियस, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है, क्योंकि बायोलॉजी में जो बायोलॉजिकल नेम दिए गए थे ऑर्गेनिज्म को, वो सिस्टम कैरोलस लिनियस ने ही डेवलप किया था, ठीक है। तो जो लिनियस थे, इन्होंने प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था, एनिमल्स के भी क्लासिफिकेशन किए गए थे, प्लांट्स के भी क्लासिफिकेशन किए गए थे। काफी सारे क्लासिफिकेशन हुए थे, उनमें से जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन आया था वो था आर.एस. विटेकर का। लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो प्लांट्स के ऊपर दिया था। उन्होंने होल प्लांट किंगडम को अलग अलग कैटेगरी वाइज और प्लांट्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड किया था अलग अलग फाइलम्स में, क्लासेस में, ताकि उनको स्टडी करना इजीली हो जाए। तो लिनियस ने प्लांट क्लासिफिकेशन दिया था। वो जो क्लासिफिकेशन था वो कैसा था? वो एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बुक रिटन बाय डार्विन। एक बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसको किसने लिखा था? डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक थी जिसको डार्विन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व फूड मटेरियल इन फंजाई। फंजाई जो प्लांट्स होते हैं, बेसिकली आते प्लांट्स की कैटेगरी में है, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, तो दे आर नोन एज इनकम्प्लीट प्लांट्स। इनके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है ग्लाइकोजन। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि प्लांट्स के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनस इज एब्सेंट इन सेस्टोडा क्लास। एनस जो है बॉडी का एक पार्ट होता है ऑर्गेनिज्म की, वो सेस्टोडा क्लास के ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होता है। सेस्टोडा क्लास जो है ये होती है फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स क्या है? फ्लैटवर्म्स आते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर, या फिर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के ऑर्गेनिज्म को ही फ्लैटवर्म कहा जाता है। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की एक क्लास है सेस्टोडा। उस सेस्टोडा क्लास के ऑर्गेनिज्म में एनस एब्सेंट होता है। इट मींस उनकी बॉडी जो होती है वो पूरी बॉडी एक सिंगल ओपनिंग में वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स फाउंड इन यूटेरस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। सबसे बड़ी जो स्मूथ मसल्स है वो बॉडी के किस पार्ट में पाई जाती है? वो कहाँ पाई जाती है? वो ह्यूमन बीइंग में पाई जाती है, और ह्यूमन बीइंग के यूटेरस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसके यूटेरस में जो स्मूथ मसल होती है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होती है। इसी वजह से वुमेन जो है वो रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंट टस्क आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ इंसाइजर्स। देखिए, हाथी के जो दांत होते हैं बड़े बड़े जो बाहर निकले होते हैं, 2 दांत स्पेसिफिकली, उनको टस्क कहा जाता है, एलिफेंट टस्क। और ये जो एलिफेंट टस्क है ये किसका मॉडिफिकेशन है? ये इंसाइजर टीथ्स का मॉडिफिकेशन है। टीथ्स के बारे में हम बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, कैनाइन, इंसाइजर्स, मोलर एंड प्रीमोलर्स। तो जो हाथी के दांत होते हैं एलिफेंट टस्क, जो 2 बड़े बड़े दांत बाहर निकले होते हैं, वो किसका मॉडिफिकेशन है? वो इंसाइजर टीथ का मॉडिफिकेशन है। इंसाइजर्स का फंक्शन क्या? चीरना फाड़ना, तो इंसाइजर से ये मॉडिफाई हुआ है एलिफेंट टस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इवॉल्व इन अर्थ आर कीमो हेटेरोट्रॉप्स। अर्थ पे सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए थे, आए थे, वो कैसे थे? वो थे कीमो हेटेरोट्रॉप्स। कीमो हेटेरोट्रॉप्स देखिए, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हेटेरोट्रॉप्स हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन में जो एनिमल्स होते हैं वो 2 टाइप के न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स में, एक ऑटोट्रॉप्स, दूसरा हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स में वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। तो जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म अर्थ पे इवॉल्व हुए थे वो कैसे थे? हेटेरोट्रॉप्स एंड कीमो हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि वो अपने खाने के लिए दूसरे चीजों पे डिपेंडेंट थे। किस पे? कीमो यानी कि केमिकल्स पे, ठीक है। न्यूट्रिशन
बहुत अच्छा और बहुत बड़ा टॉपिक है। हम एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन में सिर्फ ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, इनकी डिटेल में काफी सारे पार्ट्स हैं। तो उसी का एक पार्ट है कीमोहेटरोट्रॉप्स। कीमोहेटरोट्रॉप्स के बारे में मैंने बैक्टीरिया में भी पढ़ाया है। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म अर्थ पर इवॉल्व हुए थे वो क्या थे? वो कीमोहेटरोट्रॉप्स थे, ना वो ऑटोट्रॉप्स थे और ना वो प्रॉपर हेटरोट्रॉप्स थे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर की फॉर्म में। इसमें बॉटनी भी कवर हो रही है, जूलॉजी भी कवर हो रही है, कुछ क्वेश्चंस फाइलम एनिमल किंगडम के हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के, एनिमल फिजियोलॉजी के हैं, जनरल क्वेश्चंस भी हैं। ये एक जनरल वीडियो में लेकर आई थी कि मैंने सोचा कि अभी हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा हटकर एक मिक्स्ड वीडियो बनाती हूँ जिसमें सारे क्वेश्चंस हो। ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी और ये सभी क्वेश्चंस वही हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, और अब जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें भी इनके रिपीट होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो इन क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन करिए और आपको ये क्वेश्चंस हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और इसी तरीके से मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने अपने चैनल को थोड़ा सा अपडेट किया है, तो मेरे चैनल पे जाएं, मेरी पोस्ट देखें और क्या अपडेट किया है वो जानें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या मेरा ये जो न्यू वर्जन है आपको पसंद आया या नहीं। आई होप आप सबको पसंद आए, और अगर आपको पसंद आए तो अपना प्यार मुझे देते रहें ताकि मैं और अच्छे से आपको पढ़ा सकूं।